आइए नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज मार्केट कैसे कामकाज किया है, आज का स्ट्रेटजी क्या था और उसके बाद फिर देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। और आइए पहले बात करते हैं कल मार्केट में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे और मार्केट ने कैसे कामकाज किया है। ठीक है, तो देखिए आज का स्ट्रेटजी और मैं एक बार चलूंगा, आपको डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। और डे के चार्ट पे देखिए मैंने क्या बोला था। जो मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ी है, ठीक है, और यहाँ से मैं नीचे देखने के लिए थोड़ा सा नहीं हूँ। यहाँ से मेरे को लग रहा है मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए। ठीक है, और देखो मार्केट ने वो ग्रीन कैंडल खड़ा किया है। और उससे पहले मैंने आपको बहुत अच्छा से आपको मैं बताया था, क्या बोला था। जो मार्केट इस तरह से है, तो अगर मार्केट को देखिए क्या है, एक रेंज बनाती है मार्केट, और मार्केट इस रेंज में है तो मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे आएगी, इस तरह से निकल जाएगी। अगर नीचे ही नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगी। तो ये हम समझ लेंगे नीचे। लेकिन मैंने कल आपको बहुत क्लियर कट बोला था, जो मार्केट अगर इस रेंज में है, मार्केट नीचे निकलती है, जैसे ही इसके अंदर आती है आपको यहीं पे कॉल भर देना है। ठीक है, ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए और मार्केट में आपको उल्टा बैठाने के लिए मार्केट आती है। इसी तरह मैंने बोला जब मार्केट नीचे गिरना है तो इस रेंज से मार्केट क्या करेगी, ऊपर निकलेगी और बहुत फास्ट नीचे आएगी, और यहाँ पे आपको पुट में एंट्री ले लेना है। ठीक है, ऊपर अगर ऊपर जाना है तो मार्केट निकलेगी, रिटेस्ट करके तब जाएगी। ठीक है, वही मार्केट ने आज किया। और आइए थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आपको चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ जो मार्केट ने कैसे कामकाज किया है। थोड़ा सा डबल देखिए, अच्छा ये लाइन आपको ऑलरेडी था कॉल के लिए। देखिए मैंने क्या बात किया था कॉल में, मैंने दो जगह बात किया था। आज का मार्केट 11 तारीख ये वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बोला था जो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, या फ्लैट जो मर्जी खुल जाए, 840 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा। मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बना है, मतलब मार्केट खुली और इसी के आसपास थोड़े गैप अप ही खुला होगा, मार्केट खुली नीचे आई होगी फिर ऊपर गया और एक शानदार ग्री रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, वो रेड कैंडल क्या हो गया, 730 का ही था। और नीचे के लिए मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ कल का स्ट्रेटजी में मैंने क्या डाला था। कितने पे कॉल लेना था, पुट लेना था, लेट मी चेक। यस, पुट के लिए मैंने लिखा था इफ द निफ्टी ओपन फ्लैट या डाउन 35 को, हाँ 35 को, 35 को क्रॉस करती तो मैं क्या करूंगा, पुट लूंगा। लेकिन नीचे के लिए पुट तो लूंगा, बट हमारा जो टारगेट होगा 750 का स्टॉप लॉस और 680 का, देखो बहुत छोटा टारगेट था। 735 के नीचे आते पुट लूंगा और 600 680 75 है, मतलब इसी के आसपास 680 है। ठीक है, बिलीव मानिए मार्केट ने 680 को टच भी नहीं किया और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। और उसके बाद जितनी बड़ी कैंडल ही बनाई थी रेड, उतना ही बड़ा एक बहुत शानदार ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, और ग्रीन कैंडल बनाना तो आपको देखो क्या समझ में आएगा। अब यहाँ पे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला एक ही रेंज है, एक ही रेंज है, इस रेंज में मार्केट अभी मूव कर रही है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करेगी, मार्केट नीचे आएगी और ऐसे निकलेगी। इट मीन 730 का ही हमारा लेवल था जिसके नीचे पुट सोचा, और इसके और वो भी टारगेट कितना, 680। ठीक है, जैसे ही मार्केट फिर से इसके ऊपर आया, इट मीन हमारा जो पुट का जो मैंने सोचा वो हट गया, यहाँ पे कॉल पॉइंट समझ रहे हैं, यहाँ से कॉल लिया। यही मार्केट ने किया, मार्केट इसके नीचे आया, आया फास्ट ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से निकला और यहाँ पे एक शानदार कॉल का पोजीशन बना। और आप यहाँ पे ले लो 730 के ऊपर निकलने के बाद ले लो, और एक बहुत जबरदस्त ट्रेड दिया। अच्छा मान लो मैंने इसमें छोड़ दिया, आपने यहाँ पे नहीं पकड़ पाए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो पुट आप यहीं से निकल जाओगे, मतलब 730 के नीचे ही आपका पुट है। जैसे ही 730 के आया मतलब पुट का सोच आपका खत्म। ठीक है, उसके बाद इसमें नहीं लिया तो आप छोड़ दो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे रिटेस्ट किया मार्केट, उसके बाद भरो, उसके बाद उसमें आपको एक शानदार ट्रेड मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट मार्केट देखो, मार्केट नो डाउट बहुत अच्छा देती है प्रॉफिट, और लेकिन हम वहां पे क्या होते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं और अच्छा ट्रेड मिलते हुए भी हम क्या करते हैं, उसमें मनी को लूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको देखो क्या है, कुछ नहीं था। मार्केट एक बहुत शानदार क्या था, डब्लू पैटर्न यहाँ से बना रही थी, बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न बना रही थी। लेकिन ये बस मार्केट आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपको जितने भी वीकेंड थे उनको निकालने के लिए ये चीज किया। कुछ भी नहीं है इससे में ज्यादा। आप देखो यहाँ से मार्केट सपोर्ट था, यहाँ से भी मार्केट को सपोर्ट ही लेना था। जो हमने कल इसको बहुत अच्छे से बात भी किया था इस पे, जो मार्केट नीचे के लिए मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने देखो बस 680 मतलब इतना ही टारगेट दिया था, आपका पहला टारगेट 680 के, जो
जो हमारा टारगेट ये होगा 680 का होगा। और 680 के ऊपर मार्केट निकलती है, मैंने लिखा भी था, बट इफ निफ्टी फेल टू नीचे के लिए 11 तारीख है ना, देयर इज अ हायर चांस निफ्टी विल बी ओपन गैप अप होगा और वोलेटाइल रहेगा, सो सेफ ट्रेडर आफ्टर 10 o'clock। बहुत लोगों को तो मैंने 10 बजे के बाद बोला, जो 10 बजे के बाद ट्रेड लीजिएगा। 10 बजे आपको क्लियर समझ में आ गया जो मार्केट ही नीचे नहीं, क्योंकि 680 के नीचे गया नहीं अब, तो कम से कम पुट तो भूल जाओगे ना आप। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 730 के ऊपर आएगा आपको बस यहाँ पे कॉल समझ में आ गया। ठीक है। तो यही चीज मार्केट में, यही चीज आपको समझना है, और यही चीज मार्केट आपको, अगर इस चीज को अगर सीरियसली अपने लेने लगोगे, बहुत शानदार मिलेगा। आज का जो मार्केट था ऐसा बहुत क्लियर कर था, इसमें हमें कोई लेवल कुछ देने की जरूरत नहीं था। आपको ऑलरेडी 730 पे कॉल, इसलिए मैंने लिख भी दिया था, जो आपको न्यूज भी पॉजिटिव आया है, बट उस न्यूज पे हमें ज्यादा सीरियस नहीं होना है। हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करना है, और एटलीस्ट पुट के बारे में अब नहीं सोचेंगे। मतलब जब जब नीचे आएगा, और कल मैंने बहुत क्लियर बोला था, जो कल का ट्रेड क्या होगा, जब जब मार्केट नीचे आएगा, जब जब नीचे आएगा, हम कॉल के अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। ठीक है। तो बहुत शानदार ट्रेड रहा आज का। लेकिन आप लोग देखिए क्या गलती करते हैं, मार्केट में ये बड़ी कैंडल दिखी और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, हर जगह पे पुट, हर जगह पे पुट सोचना स्टार्ट कर दोगे। ये सब चीज नहीं करना है आपको, ये सब चीजों से दूर हटना है। ठीक है। तो अभी देखिए मैंने आपको क्या दिखाया, जो यहाँ से एक शानदार डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है। और मार्केट इसकी जब जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, ये जो बीच वाली, जो डब्लू का जो बीच का वाली लाइन है डब्लू का, इसको जैसी मार्केट क्रॉस करेगी, बिलीव मानिए यहाँ से एक शानदार तेजी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें जो इंतजार करना है, इसको क्रॉस करने पे करना है, क्योंकि फेल होने का चांस मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से जबरदस्त सपोर्ट ले चुकी है मार्केट। अब मार्केट में हम एक्चुअली नेगेटिव तो अभी नहीं देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है। मार्केट में नो डाउट आने वाला टाइम में हो सकता है मार्केट पूरा का पूरा एक दिन ही, जो अभी इतना ऊपर गया है, शायद इसका 3 गुना नीचे आ जाए, वो अलग है मैटर। ठीक है। लेकिन मार्केट जैसा भी मार्केट ऊपर यहाँ से बाउंस लिया है, सपोर्ट का काम जैसे यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, मेरे को नहीं फिलहाल अभी नहीं दिखता है एज पर मार्केट का डेटा, जो मार्केट अभी नेगेटिव है। वो पॉजिटिव जोन में मार्केट एंटर कर गया है। 26,000 के अगर वो ऊपर निकल जाती है, तो पूरा फुल्ली फिर हम समझ लेंगे जो मार्केट पॉजिटिव आ चुका है, और यहाँ से 200-300 का रैली देने के लिए रेडी है। ठीक है। तो आइए कल मार्केट में कैसे कामकाज करेंगे, आइए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और देखिए बहुत सिंपल, मैं यहीं पे सेट कर देता हूँ। मैं आपको छोटे और थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से सोचना है, और बहुत ई लाइन ऑलरेडी आपके सामने ही मैंने रख रखा था, जो अगर मार्केट यहाँ से निकलती इस लाइन से इस लाइन तक, इस लाइन से निकलती तो इस लाइन तक, बस यही था। ये नीचे इतना, अगर ये जो आप नीचे जो थोड़ा सा ये जो कंफ्यूज करने के लिए आया, ये नहीं आता, तो 950 का हमारा आराम से टारगेट हिट करता। ठीक है। बहुत आराम से, प्यार से। तो और एक्सपायरी का दिन था, तो वो भी मैंने बोल दिया था, जो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा तो उससे थोड़ा सावधानी बरतेंगे। तो आइए कल के लिए देखो, कल मैं कॉल में बहुत जल्दी इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। ठीक है। और वो अगर मैं आपको बोलूँ कॉल लेने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कॉल कॉल तो मैं और पहले ले सकता हूँ, 9 से 30 के ऊपर ही ले सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा और सेफ रहने के लिए ना, मैं 335 आ रहा है, बट अब 40 ले लो। ठीक है। 10 पॉइंट कम कमाएंगे चलेगा, लेकिन इतना क्यों बर्बाद करने का मत करो, 30 पे ही ले लो। मार्केट 30 के ऊपर निकलती है, देन वी विल बाई कॉल। ठीक है। 9 से 30 के ऊपर हम कॉल सोचेंगे हर हाल में। अच्छा, अगर मार्केट 30 के ऊपर नहीं निकलती है और 840, अच्छा पुट सोचना होगा, तो पुट के लिए मैं इस लटकती हुई कैंडल के नीचे में पुट सोच सकता हूँ। ठीक है। और ये लटकती हुई कैंडल 850 ले लो बस। ठीक है। इस रेंज में मार्केट अगर फंसती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, छोड़ के चलेंगे इसको। ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर मतलब 930 के ऊपर निकल गया, कॉल सोचूंगा। पहला टारगेट आपको जो मिलेगा वो 26,040 का रहेगा। ठीक है। ये 100% मिल जाएगा। अच्छा, नीचे के लिए मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ अभी, मैंने बोला जो जब नीचे आएगा मैं देख लूंगा, बट नीचे के लिए मैं अभी ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। नीचे के लिए जो मेरा फिर से जो अब जो टारगेट मिलेगा, वो भी सेम 700 का रहेगा पहला। अगर 25,880 को अगर क्रॉस करती है मार्केट, तो 7 का मतलब 150 पॉइंट यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। और इसको तोड़ता है तो फिर 200 पॉइंट। अब अगर मार्केट नीचे निकलती है और 700 को तोड़ती है, तो आपका 700 के बाद 200 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी भी अब टूट जाए तो 700 का पॉइंट, क्योंकि वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर देगा अब। तो अब आइए, अब यहाँ से आपको पता चल गया मार्केट में कब कहाँ क्या करना है। आइए इस कैंडल को मैं
कलर दूसरा देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर, ये ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? ताकि यहाँ से ऊपर कॉल, यहाँ से नीचे, और ये आपका पहला टारगेट रहेगा, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। आई थिंक ग्रीन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और डार्क वाला करूँ क्या? यस, ये दोनों दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ये हमारा है और ये रेड के लिए हमारा टारगेट है। अब देखिए आपको बहुत सामने से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि कल कोई एक्सपायरी का प्रेशर नहीं होगा। तो अब देखिए, अब मैं अब यहाँ पे अब डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए मार्केट गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल जाए, जो मर्जी खुले, 9:30 को ऊपर निकलते ही मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा। ठीक है, फेल होने का चांस बहुत कम है, इसके ऊपर निकलती है मैं कॉल बाई करूंगा। पहली टारगेट जो आपकी होगी वो 26,040 का होगा, और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ई 120 का लेवल, ये भी बहुत थोड़ा सा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मेरे को लगता है पॉज ले सकती है। तो यहाँ पे जब भी अगर मैं 9:30 पे अगर कॉल ले लिया हूँ, तो यहाँ इसके पास आने पे मैं एक बार निकलने की सोचूंगा। मेरा जो भी कॉल का पोजीशन होगा, जैसे आप मार्केट तेज है, फास्ट है थोड़ा, तो यहाँ पे आपने आधा क्वांटिटी बुक कर लो, 50%, 50 यहाँ बुक कर लो, लेकिन यहाँ पे पूरा बुक कर लो 100%। यहाँ पे आपका स्क्वायर ऑफ एक बार हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर आ सकता है, और उसके बाद फर्दर फिर से निकलेगी तो हम कॉल ले लेंगे। तो इस तरह से हमें सोचना है। पुट के बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर मार्केट लेट से गैप अप खुली 9:30, 9:40 के अराउंड, और मार्केट फिर नीचे चलने लगी और आज का प्रीवियस डे की क्लोजिंग को तोड़ती है, तो फिर मैं यहाँ पे पुट के बारे में सोच सकता हूँ। और यहाँ ज़्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि पुट के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया मार्केट में, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, मतलब मल्टी सपोर्ट का काम करेगा ये, बहुत मल्टी सपोर्ट बनाते जा रही है। मतलब नोबडी नोज, अगर मार्केट अगर नीचे निकलती है तो यहाँ से निकल जाए ऊपर, फिर यहाँ से कहाँ से, मतलब कहाँ से रिवर्स हो जाए मार्केट, नोबडी नोज, कुछ नहीं पता, ठीक है? तो इसलिए हम पुट के बारे में अभी थोड़ा कम सोचेंगे, इसलिए मैंने आपको लिख भी दिया था जो थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे, ताकि आपको कोई फर्क ना पड़े, और आराम से, क्योंकि दबाव था सेलिंग का, आज एक्सपायरी था सेंसेक्स का, इसलिए थोड़ा दबाव था। तो बहुत क्लियर मार्केट हो गया, मार्केट इसके ऊपर निकलती है मार्केट, हम कॉल के बारे में सोचेंगे। स्टॉप लॉस हमारा बस बहुत कम रहेगा, 900 का रहेगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है? इसके साथ हम कॉल बाई करेंगे। और नीचे अगर मार्केट या गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन जब तक 850 के ऊपर है मार्केट, तो मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। अगर 850 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, नो डाउट मैं पुट में जाऊंगा। पहला टारगेट मेरा थोड़ा छोटा सा ही होगा, छोटा सा इन द सेंस इस लाइन तक रहेगा, 780, 770 तक, ठीक है? और इसके नीचे निकलती है तो फिर थोड़ा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन कल मेरे को चांस कम लग रहा है, ठीक है? लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसी का नाम शेयर मार्केट है। तो अपन को हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड करके काम करना है और ध्यान में रखना है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और ठीक है फिर, आप लोग को अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है जो इससे कुछ फ़ायदा है, बेनिफिट है, जो भी लेवल आपको यहाँ दिया जा रहा है या जो भी समझाया जा रहा है, वो आपको लगता है जो नहीं नहीं बहुत अच्छा है, या आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, कम से कम आपको क्लियर कट मार्केट को आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर यूज हो रहे हैं, ना कोई कैंडल स्टिक हो रहा है, लेकिन जो लिखा रहा है या जो टारगेट मिल रहा है वही चीज़ हो रहे होते हैं। आपको खाली टाइमिंग थोड़ा सा मैच करना है, ठीक है? आने वाला टाइम में हालांकि हम टाइमिंग सब मैच करा रहे हैं अभी, इसीलिए अभी एक आप लोगों के बस लर्निंग पर्पस से एक अभी एक सेशन चला है, तो आप लोग उसमें चाहो तो इनरोल कर सकते हैं, तो उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन उसमें आपका 200-250 रुपये रोज के आसपास पड़ेगा, मतलब महीने का उसमें 5100 का वो है, जो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक्चुअली वो उसमें कुछ वो लिया जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह का अगर वो आपको लगता है जो आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, तो फिर आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज तो आपको ऐसे ही यहीं से देख के सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अब अच्छा लग रहा है, और तो आप लोगों से बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? अपना प्यार देते रहिए। तो ठीक है, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक यू।